दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली यूनिवर्सिटी देश का एक नामी विश्वविद्यालय, और अगर एक तरीके से मैं कहूं तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी टू। देश के जितने भी पुराने विश्वविद्यालय हैं उसमें से दिल्ली विश्वविद्यालय भी एक है। और दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने नाम को और विख्यात करने में। आज उसी के एक वन ऑफ द बेस्ट अंडर ग्रेजुएट डिग्री के रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करेंगे, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि अगर अब आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है तो आपको सीयूईटी के थ्रू जाना होगा। मतलब सीयूईटी का जो पेपर है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आप अपियर होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से आपको सीयूईटी के पेपर में अपियर होना होगा और फिर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। देखो बेटा, सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन है ना वो हमें 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट पूरे देश भर के बच्चों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं, देश के किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए उनके पास एक इक्वल चांस हो। ठीक है, तो सीयूईटी का जो एग्जामिनेशन है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल कंडक्ट करती है। साथ ही में इसमें ना कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं बेटे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है और फिर आप सीयूईटी के पेपर में अपियर होगे और दिल्ली विश्वविद्यालय फिर आपको अलाउ करेगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए। सीयूईटी के रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, सीयूईटी यूजी डीयू, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगी। साथ ही में दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही नहीं, बहुत सी अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड की जाती। साथ ही में ये कुछ लिस्ट है, कुछ ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जैसे फॉरेन लैंग्वेज आजकल बहुत ट्रेंडिंग है कि मुझे फॉरेन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है, तो फॉरेन लैंग्वेज में आप ले सकते हो, फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, पर्शियन है। मतलब बेटे, दिल्ली विश्वविद्यालय ना सब्जेक्ट्स के मामले में बहुत ही ज्यादा रिच है। ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है आप उस सब्जेक्ट में दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हो। आज मुख्यतः रूप से हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के रिगार्डिंग। साथ ही में अगर सीयूईटी के एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हो ना बेटा, तो आपकी मिनिमम क्लास 12 या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, और फिर उस हिसाब से आप सीयूईटी के पेपर में अपियर होगे। ये देखो, ये लिस्ट ए के सब्जेक्ट्स है। लिस्ट ए में वो सारे लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं जो 1A और सेक्शन 1B में दिए गए हैं। ये लिस्ट B1 है जिसमें सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, लिस्ट B2 है जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। साथ ही में अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है बेटा तो आप कोई एक लैंग्वेज लोगे लिस्ट ए से। ठीक है, साथ ही में उसका मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके रहेंगे ही रहेंगे। मतलब आपको ये इंश्योर करना होगा कि अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए। साथ ही में क्लास 12th में आपने या फिर तो मैथमेटिक्स पढ़ रखा है या फिर तो अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ रखा है, तभी ना बेटा सीयूईटी के पेपर में आप मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में अपियर होगे। साथ ही में जो दो सब्जेक्ट और लोगे वो लोगे B1 से। क्लियर है? यहाँ पे देखो, फिर से मैं समझा रही हूँ, B1 से आपके दो सब्जेक्ट्स रहेंगे। मतलब यहाँ पे टोटल कितने, चार सब्जेक्ट तो हो ही गए। एक लैंग्वेज में आप अपियर होगे, दूसरा मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में अपियर होगे, और जो दो सब्जेक्ट और रहेंगे B1 से, आप कोई भी ऐसे दो सब्जेक्ट्स ले लो जिसमें आप क्लास 12th में आपने पढ़ा हो। क्लियर है? अब ये कॉलेजेस की लिस्ट है, टोटल 40 ऐसे कॉलेज हैं बेटा दिल्ली विश्वविद्यालय के जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर करते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि यार हमारे पास तो कॉलेज ही कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। सेंट स्टीफेंस, फिर यहाँ पे मिरांडा हाउस, मतलब बच्चे, आप पता है कॉलेजेस देखोगे ना तो आपके एकदम दिल दिमाग सारी चीजें ना खुश हो जाएंगी। दौलत राम कॉलेज है, इसके अलावा भी हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, इतनी उम्दा उम्दा कॉलेजेस है ना नॉर्थ कैंपस के भी दिल्ली विश्वविद्यालय की, जो आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफर करते हैं। तो बस बेटा करना क्या है
कि आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और CUET के प्रिपरेशन में बच्चे बस लग जाओ, ठीक है। साथ ही में हमारी टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, जहां पे आपको रिगार्डिंग CUET UG और PG एडमिशन्स के भी बहुत से अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही में मेरे और अभिलाष सर के बहुत से वेबिनार होते हैं, बहुत से सेमिनार होते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स मीटअप होते हैं, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि क्या एडमिशन प्रोसीजर रहेगा या क्या कैसे आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर भी करना है। इन सारी चीज़ों की जानकारी भी आपको मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम ग्रुप में मिलती रहेगी। ये पेपर स्ट्रक्चर है बेटा। अगर आप लैंग्वेज लोगे ना तो लैंग्वेज में मिनिमम आपको 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं, और डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट रहेगा सेक्शन 2 उसमें आपको मिनिमम 35 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, तीनों सेक्शन मिला के मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट में आप अपीयर हो सकते हो। एग्जामिनेशन जो है वो अलग अलग दिनों पे कंडक्ट किया जाएगा और 3 अलग अलग शिफ्ट में, डिपेंड करता है कि बच्चे कितने हैं और उनकी सब्जेक्ट चॉइसेस कैसी है, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या है बेटा कि आपका जो सही आंसर आप जो करोगे उसमें आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और जितने भी आप गलत आंसर करोगे ना उसमें आपके 1 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कोई आपके 10th-12th का पेपर नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, नेशनल लेवल पे इसकी कंपटीशन चल रही है। आप अपने आसपास भी देख सकते हो बच्चों को प्रिपेयर करते हुए, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, है ना। थैंक यू सो मच, दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। डू सब्सक्राइब मिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय दिल्ली बाइट्स।